नमस्कार, बंसल न्यूज की खास पेशकश लक्ष्य में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ललित। अगर आप भी अपने करियर को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ये कार्यक्रम आपके लिए बेहद काम का है, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट्स आपका मार्गदर्शन करेंगे और बनेंगे लक्ष्य हासिल करने में आपके मददगार। हमारे इस खास कार्यक्रम लक्ष्य में हम उन लोगों से आपको रूबरू कराते हैं जो शिक्षा के लिए बेहतर काम कर रहे हैं। छात्रों के मन में करियर को लेकर जो जो सवाल उठते हैं उनका वो बेबाकी के साथ जवाब देते हैं, और कैसे शिक्षा का स्तर लगातार आगे बढ़ सके इसके लिए वो कोशिशों में जुटे हुए हैं। तो लक्ष्य की इस खास पेशकश में हमारे साथ भोपाल से महेश पाल जी मौजूद हैं, जो सम्राट कोचिंग क्लासेस के मैथ्स के टीचर हैं, और सम्राट कोचिंग क्लास के स्टूडेंट मोहन यादव भी मौजूद है। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत करते हैं बंसल न्यूज पर। नमस्कार। नमस्कार। आपके लिए नमस्कार और आपके दर्शकों के लिए बहुत बहुत नमस्कार जी। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं चर्चा की। महेश जी, सबसे पहले आपके बारे में कुछ बताइए। क्या एजुकेशन है आपका और कोचिंग में कब से हैं? सर, मेरा नाम महेश पाल है जी, और मेरी एजुकेशन जो है बीएससी, एमएससी, बीएड, एमएड, और मैं 6 साल से कोचिंग पढ़ा रहा हूँ। सर, कोचिंग के साथ साथ मैं स्कूलों में भी पढ़ा रहा हूँ। सर, आप स्कूल में भी पढ़ाते हैं और साथ साथ कोचिंग भी पढ़ा रहे हैं? जी सर, मैं कोचिंग में भी पढ़ा रहा हूँ और स्कूल में भी पढ़ा रहा हूँ। मैं सर स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, और कोचिंग में मैंने शुरुआत कोचिंग की इसलिए की सर कि बहुत सारे बच्चों के डाउट रहते हैं मन में, तो मैंने अपने एक पार्ट टाइम में कोचिंग का स्टार्टअप किया, जिससे मैं अपने बच्चों को उनके जो डाउट हैं वो उन्हें क्लियर कर सकूं। मैं सर थोड़ा क्लियर कीजिए थोड़ा कि स्कूल और कोचिंग दोनों की पढ़ाई में, पढ़ाने में कितना अंतर आप देखते हैं? सर, अंतर तो मैं कुछ नहीं समझता, क्योंकि एक टीचर बेहतर हो तो मैं कुछ अंतर नहीं समझता सर। बट स्कूल में सर ये है कि स्ट्रेंथ बच्चों की ज़्यादा होती है और कोचिंग में कम स्ट्रेंथ होती है, तो कोचिंग में हम प्रत्येक बच्चे का ध्यान अच्छी तरह से दे सकते हैं, और स्कूल में टाइम मैनेजमेंट भी उतना ही होता है सर। 40 मिनट का पीरियड होता है, आप 40 बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं तो उनका ध्यान देना थोड़ा सा कठिन होता है, पर कोचिंग में थोड़ा लंबा समय भी ले लिया जाता है, तो मुझे लगता है कि कोचिंग में मैं उनको सॉल्यूशन अधिक सुविधाजनक दे सकता हूँ। और चूंकि आप मैथ्स पढ़ाते हैं, कोचिंग मैथ्स की है या फिर दूसरे सब्जेक्ट भी यहाँ पढ़ाए जाते हैं? मैं 8वीं से लेकर 12वीं तक मैथ की कोचिंग है अपनी, और कोचिंग पढ़ा रहा हूँ मैं 8 से 12वीं तक। लेकिन मैं साथ साथ सारे विषय का भी उनका ज्ञान करवाता हूँ, और 11th 12th में मैथ फिजिक्स दोनों पढ़ा रहा हूँ मैं। और उनका पढ़ाने के साथ साथ सर मैं उनका मॉरल और व्यवहारिक जीवन में जो उनको जीना चाहिए वो उनके बारे में भी मैं सर उनको संसार के जीवन में आपको संसार में कैसे व्यवहार करना है, कैसे रहना है, अनुशासन में भी मैं उनको मार्गदर्शन करता हूँ। जी महेश जी, आप एजुकेशन में क्यों आए, इस फील्ड में क्यों आए, ये मैं आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन हमारे साथ मोहन भी है। पहले मैं उनसे एक सवाल पूछ लेता हूं। मोहन, अपने बारे में कुछ बताइए, कौन सी क्लास में आप हैं और किस तरह की पढ़ाई है, और कौन से स्कूल में भी आप जाते हैं? मेरा नाम मोहनलाल यादव है। मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूं। मैंने अभी 12वीं के पेपर दिए हैं। मैं शासकीय नूतन सुभाष हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता हूं। जी, तो आप 12वीं के स्टूडेंट हैं और मैथ्स ही आपका सब्जेक्ट है? यस सर। जी, अच्छा, आप स्कूल में जब पढ़ते हैं आपको कहीं ऐसा लगा कि स्कूल में जो आपकी पढ़ाई है वो कहीं कम पड़ रही है? आपको क्यों कोचिंग जाने की इच्छा हुई या जाने की आपने मंशा जाहिर की अपने पेरेंट्स के सामने? सर, स्कूल में मतलब ज़्यादा स्टूडेंट्स रहते हैं तो एकदम से डाउट क्लियर नहीं हो पाते हैं, पर कोचिंग में जो सर रहते हैं वो फोकस के साथ पढ़ाते हैं, हमें अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं। स्कूल में भीड़ भाड़ में उतना अच्छे से पढ़ाया नहीं जा सकता, मतलब समझा नहीं जा सकता, डाउट क्लियर नहीं हो पाते, इसलिए फिर मैंने कोचिंग जाने का निर्णय लिया। यानी कि सिलेबस आपका कंप्लीट होता है स्कूल में, लेकिन स्कूल में होता है पर डाउट क्लियर नहीं हो पाते पूरी तरह, स्ट्रेंथ ज्यादा होने की वजह से। हाँ, अच्छा, ठीक है। और क्यों आपको लगा कि सम्राट कोचिंग क्लास को ही आपने ज्वाइन करना है? कोई खास वजह इसके पीछे? जी सर, मेरे दोस्त थे, उन लोगों ने बताया कि हम सर के पास जाते हैं, सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने सुना था सर के बारे में, बहुत सुना था, तो फिर मैंने जाकर देखा, मेरे को अच्छा लगा, तो फिर मैंने 9th से ज्वाइन की थी और मैंने 12th तक सम्राट कोचिंग में अपना
पढ़ाई किया। आप 9th से पढ़ रहे हैं इस कोचिंग क्लास में? यस सर। जी, तो 9th से 12th तक आपको कितना इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है? सर इम्प्रूवमेंट तो मेरे में बहुत हुआ है सर। मेरे को पहले मैथ्स में मैं सबसे ज़्यादा वीक था और मैथ्स मेरा सबसे कमज़ोर था, पर आज के टाइम पे मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन चुका है। मैथ्स में मेरा बहुत इम्प्रूवमेंट आया, अदर सब्जेक्ट में इंग्लिश वगैरह में भी बहुत सुधार आया है सर। जी, धीरे धीरे करके आपको पता चला कि एक परफॉर्मेंस में आप एक अलग अंतर महसूस कर रहे हैं। जो 9th में थे और 12th में आने तक आपको मैथ्स में इंटरेस्ट जो है जागृत हो गया। चलिए महेश जी, आपसे जानना चाहूँगा, एजुकेशन फील्ड में आने का आपका क्या मकसद था? मतलब ये एक हॉबी थी पढ़ाना बच्चों को, या फिर ये एक अपने मिशन के तौर पर लिया है कि बच्चों का करियर बनाना है? जी सर, मेरी दोनों चीज़ें इसमें इंक्लूड करूंगा सर। मेरा सबसे पहला हॉबी भी है मेरी पढ़ाई सर। मैं पढ़ाई हॉबी, और मैं बच्चों को इतना पढ़ा रहा हूँ कि सुबह 6 से पढ़ाता हूँ, रात के 9 तक पढ़ाता हूँ सर मैं। और मेरी इतनी स्कूल पढ़ाता हूँ, कोचिंग पढ़ाता हूँ, और मेरी सर हॉबी अभी तक ख़त्म नहीं हो रही है कि मैं सोचता हूँ कि और क्लास हो, पर मेरी मजबूरी होती है कि मेरे यहाँ बच्चियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं, लड़कियाँ गर्ल्स मेरे पास बहुत आती हैं, इसलिए मुझे 8 साढ़े 8 तक कोचिंग को ऑफ करना होता है जी। तो मेरी हॉबी भी है सर, और मेरी इसमें ये भी है कि सर बहुत सारे मैंने देखा है कि बच्चे 8वीं 9वीं और 10वीं तक, ज़्यादा से ज़्यादा 10वीं तक पढ़ते हैं और घर बैठ जाते हैं। मुझे लगा बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब परिस्थितियां घर की अलग होती हैं। जी, कोचिंग नहीं पढ़ रहे हैं या स्कूल में आ रहे हैं, 2 दिन आ रहे हैं, 4 दिन नहीं आ रहे हैं, और फिर स्कूल कोचिंग मुझे लगा कि इनको ले लिया जाए। जैसे कि अच्छा क्या होता है कभी कभी कि बच्चे वीक होते हैं तो वो स्कूल आने में भी हिचकते हैं, इसलिए मुझे लगा कि इनका जो बेस है वो क्लियर कर दिया जाए, वो स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए, तो बच्चे फिर निडर हो जाएंगे, फिर स्कूल भी आएंगे और कोचिंग भी आएंगे। जैसे कि मोहन बता रहे थे कि उनका मैथ्स बहुत स्ट्रांग होता चला गया, 9 से वो आपके यहाँ पढ़ रहे हैं और धीरे धीरे करके उनका मैथ्स स्ट्रांग होता गया। जी सर। कई बच्चे, महेश जी मैं जानना चाहूंगा आपसे, मैथ्स को एक हवा की तरह लेते हैं। वो कहते हैं कि यार मैथ्स बहुत कठिन सब्जेक्ट, उससे भागते हैं, पीछा छुड़ाते हैं कि कैसे भी करके मैथ्स से दूर भागा जाए। आखिर क्या वजह है? मैथ्स को आप किस तरह से देखते हैं? चूंकि आप मैथ्स के टीचर हैं। जी सर। क्या इतना कठिन सब्जेक्ट है? नहीं सर, ये तो लोगों ने इसको बना के रखा है कि हुआ है सर, हुआ है, हुआ कुछ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि और विषय से मेरा जो मैथ है वो इजी है। और सर मैं बताऊं आपको सही कि मेरे बच्चे जो हैं, अगर मान लो उनका दिमाग थोड़ा नहीं चल रहा है तो वो आके ही कहते हैं कि सर हम पहले मैथ करते हैं, जिससे कि हमारा माइंड जो है फ्री हो जाए। मतलब बच्चे को मैथ पढ़कर माइंड रिलैक्स कर रहा है, वो फील रिलैक्स कर रहा है। मुझे इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? जो बच्चा मैथ पढ़ के रिलैक्स हो रहा है, अपने आप को रिलैक्स कर रहा है, इससे बड़ी मुझे खुशी क्या हो सकती है? वो वजह क्या है जिसकी वजह से बच्चों को ये लगता है कि मैथ्स कठिन है? क्या बहुत ज्यादा प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, या फिर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता? क्या कारण क्या? कि सर ये बहुत बड़ा इशू है, पर ये क्या है कि सर छोटी छोटी जो बातें हैं मैथ की, जैसे मल्टीप्लाई करना, सबट्रैक्शन करना, एडिशन करना, ये अगर बच्चा शुरू से अच्छे से आती है तो मुझे नहीं लगता कि उसको मैथ में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। वो ये क्लियर नहीं होती, इसलिए उस बच्चा फिर वो भागता है उन चीजों से। मोहन, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? सर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है। अच्छा, शुरू से ही रहा है? शुरू से नहीं सर, मैंने जैसा कि शुरू से तो फिर मेरा हिंदी रहा, फिर 9th से मैंने सर की कोचिंग ज्वाइन की, फिर 10th तक मेरा मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट बन चुका था। 10th के रिजल्ट में भी मेरे सारे सब्जेक्ट्स से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स मैथ्स में ही आए थे। फिर मैंने इसी से मैंने कहा कि मेरा मैथ्स अच्छा है, तो मैंने इसलिए 11th में मैथ्स लेने का फैसला किया सर। मेरा मैथ्स ही फेवरेट रहा है। पढ़ते कैसे? मतलब सभी सब्जेक्ट को अलग अलग समय आपने निर्धारित किया हुआ है, किस तरह से आप पढ़ाई कर रहे हैं? जी सर, मैं सुबह मतलब अपना उठता हूँ सुबह 5 साढ़े 5 बजे, फिर वहाँ से मैं अपना दिन की सुबह की क्रियाएं करके फिर पढ़ने में बैठ जाता हूँ। फिर मेरी 8 बजे से कोचिंग रहती है, कोचिंग गया, कोचिंग से आया 10 बजे तक, फिर मैंने जो अपना नहाना वगैरह करता हूँ, उसके बाद स्कूल रहता है, फिर स्कूल से आए 5 बजे तक, फिर आके थोड़ा आधे घंटे तक माइंड फ्रेश किया, ऐसे ही मोबाइल वगैरह चला के, फिर उसके बाद फिर पढ़ने बैठ गए, तो फिर उठे 6-7 बजे तक पढ़ता रहता हूँ। फिर 6-7 बजे तक घर में पूजा वगैरह होती है, वो करके खाना पीना खा के फिर 8 साढ़े 8 बजे तक पढ़ने बैठ गए, तो फिर जब तक नींद नहीं आती तो मैं तब तक पढ़ता रहता हूँ। ऐसे मैंने शुरू से ही आदत डाल रखी है पढ़ाई की, जिससे मेरे को फिर लास्ट में एग्जाम का प्रेशर नहीं रहता। जैसे कि कुछ स्टूडेंट रहते हैं कि वो सोच के बैठते हैं कि यार ये तो सब इजी रहता है, एक दिन में ही पढ़ के,
पर ये सब सिर्फ बोलने और सुनने में अच्छा लगता है। बहुत जो अच्छी रियल लाइफ में होगा ना सर, आपको शुरू से पढ़ के चलो तो एकदम वो प्रेशर ही नहीं आएगा, आपको सब चीज इजी लगेगा। वो प्रैक्टिस जो करेगा, प्रैक्टिस करने वाले के लिए हर कोई चीज ही होता है, और जो कुछ नहीं करता वो तो फिर सर कुछ कर ही नहीं पाएगा इन लाइफ में अपनी। बहुत अच्छी बात मोहन, बहुत अच्छी बात आपने बताई। जो बच्चे ये सोचते हैं कि सिर्फ 2 दिन या 3 दिन पढ़ के सब कुछ याद हो जाएगा और एग्जाम क्लियर कर लेंगे, ऐसा नहीं है। पूरे साल भर कंटिन्यूस पढ़ाई करनी पड़ती है। बहुत अच्छी बात आपने बताई और हमारे जो स्टूडेंट देख रहे हैं, पेरेंट्स देख रहे हैं, वो भी अपने बच्चों को समझाएंगे। महेश जी, आपसे जानना चाहूंगा, देखिए परिस्थितियां सब बच्चों की अलग अलग होती है, उनके स्तर जो है, हम कहते हैं कि पढ़ने का स्तर भी अलग अलग होता है। कोई बहुत जल्दी कॉन्सेप्ट समझ पाता है, ग्रास्पिंग लेवल किसी का अच्छा होता है, किसी का कमजोर होता है। किस तरह से ऐसे बच्चों को टैकल करते हैं? देखिए, वो जैसे मोहन ने कहा कि साल भर पढ़ना, ये मेहनत तो जरूरी है, लेकिन इसके अलावा समझने का जो ज्ञान है, हासिल करने का एक जरिया है, तो वो दिमाग होता है और सबका अलग अलग होता है, स्तर अलग अलग होता है। जी सर, मैं क्या करता हूं कि मैं 0 लेवल से स्टार्ट करता हूं, कि जो मुझे लगता है कि जो बच्चे को पहले मैं टेस्ट ले लेता हूं बच्चों का, कि किस बच्चे में क्या वीकनेस है। पहले सबसे पहले मैं उस वीकनेस को दूर करता हूं। इससे उस बच्चे को, जो मेरे और बच्चे हैं उनके लेवल पे मैं ला देता हूं, उनको अलग से बैच लेके, अलग से मेहनत करके, उनको थोड़ा स्टॉप रोक कर, उनको एक्स्ट्रा क्लास लेकर मैं उनको उस लेवल तक बना देता हूं कि वो सारे बच्चों के साथ दौड़ सके, चल सके। इसलिए मैं पहले उनको उस लेवल से बना के फिर 0 लेवल से शुरू कर देता हूं। लेकिन आपको क्या लगता है, जिस तरह से आज के युग में लगातार प्रेशराइज किया जा रहा है, बच्चों पर एक अनावश्यक दबाव डाला जा रहा है, ये पढ़ो, इतना नंबर आना चाहिए, इतना अचीवमेंट होना चाहिए, वो कहां तक आप उसे उचित मानते हैं? और अगर ऐसी स्थिति आती है और बच्चा आपके सामने आता है, तो क्या आप कोई पेरेंट्स को सलाह देते हैं, कोई गाइड करते हैं? जी सर, मैं ये गाइड करता हूं कि सर, मैं समझता हूं इस बात को कि अगर जिस बच्चे में जो हुनर है, पहले तो टीचर हो या पेरेंट्स हो, पहले अपने बच्चे का हुनर जान लेना चाहिए कि मेरा बच्चा किस चीज में बेस्ट कर सकता है, तो उस चीज, उस फील्ड में उसको भेजना चाहिए और अनावश्यक उस पर बोझ नहीं डालना चाहिए। जैसे उसका मान लिया जाए कि डांस में, तो उसको डांस में ही सब लोग सपोर्ट करें, उसका प्ले खेल में है तो खेल में भेज दिया जाए, किसी बच्चे का पढ़ाई में है तो पढ़ाई में भेज दिया जाए। ऐसा अनावश्यक रूप से ऐसा ना हो कि बच्चे के मन है खेल में और आप भेज रहे हैं उसको पढ़ाई में। ऐसा नहीं, हर चीज में आप देख रहे हैं हमारे बड़े बड़े प्लेयर भी बहुत दूर दूर तक अवार्ड ला रहे हैं इंडिया के लिए, भारत के लिए, सब। और हर चीज में आजकल, डांस में देख लीजिए, प्ले में देख लीजिए, हर जगह आपकी फील्ड खुली हुई है, बस आपको बेस्ट करने की आवश्यकता होती है। मोहन, कभी आपको स्ट्रेस महसूस होता है, क्योंकि 3 सब्जेक्ट है, इसके अलावा IIT JEE आगे भी बढ़ना है, करियर को लेकर भी फोकस होना है, क्या पेरेंट्स की तरफ से कोई प्रेशर होता है, या आसपास करियर को देखते हुए आपको लगता है कि ज्यादा पढ़ना है, मेहनत करनी है, इस तरह का कोई स्ट्रेस आप महसूस करते हैं? नो सर, मेरा ऐसा कोई नहीं है कि मतलब स्ट्रेस है मेरे पे। मेरे पेरेंट्स ने भी मेरे से कह दिया था कि मतलब तुम्हें जो करना है, जिस फील्ड में जाना हो, आपकी हॉबी देख लो, मतलब गेम्स में जाना है, डांस में, आपकी हॉबी देख के उसमें चले जाओ। फिर मैंने उसे पढ़ाई सिलेक्ट किया क्योंकि मेरा पढ़ने में मन लगा, और स्ट्रेस पढ़ाई वढ़ाई का तो रहता ही नहीं है, मतलब क्योंकि शुरू से ही पढ़ते चलो तो फिर वो स्ट्रेस रहेगा ही नहीं। स्ट्रेस तब आता है कि हाँ कल एग्जाम है और मैं आज पढ़ने बैठ रहा हूँ, तो फिर वो स्ट्रेस आएगा। हाँ, शुरू से ही पढ़ते चल रहे हैं तो फिर स्ट्रेस नहीं रहता। यानी कि पढ़ाई पर आपको फोकस करना है, इसके अलावा भी आप जो दूसरी एक्टिविटीज है उसमें भी आप पार्टिसिपेट करते रहें, तो शायद आपको उतना बोरिंग सब्जेक्ट नहीं लगेगा। महेश जी, आपके यहाँ इस तरह की कोई व्यवस्था है? क्योंकि जितना इंटरेस्ट पढ़ाई में होना चाहिए वो लगातार होता रहे, इसके लिए कोई अदर एक्टिविटीज भी आप संचालित करते हैं, ताकि जी सर, एक गेट टुगेदर जिसको हम कहते हैं? कभी कभी जैसे मैं पढ़ाई के साथ साथ कभी बच्चे बोलते हैं कि सर हमें गेम्स खेलना है वगैरह, या कभी किसी बच्चे को डांस करना है, ऐसे एक्टिविटीज में करवाता रहता हूं, जिससे बच्चों का मनोबल, बच्चों का मन बहलता रहे और वो एक अपना सुचारू रूप से पढ़ाई में भी उतना ही ध्यान दे सके। जी महेश जी, एक और चीज है जो हमने देखा अक्सर, अलग अलग टीचर्स का पढ़ाने का एक अलग अलग स्टाइल्स होता है, और कुछ लोग वो बच्चों की उस मानसिकता को समझते हुए उनके स्तर पर जाकर पढ़ाते हैं। विषय को रुचिकर बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वो अपनी तरफ से प्रयास करते हैं, शॉर्टकट्स हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं। जी, कोई ऐसे मेथड्स आप अप्लाई करते हैं? नहीं सर, मैं ऐसे कोई अप्लाई शॉर्टकट्स, सर मैं समझता हूं कि सफलता का कोई शॉर्टकट्स नहीं है। तो मैं समझता हूं सर कि पूरा ही मुझे जो
शॉर्टकट कैसे पढ़ाएं आप, पूरा डिटेल पढ़ा दीजिए आप उसका, मतलब बेसिक पढ़ा दीजिए, तो बच्चा अपने आप उसकी रुचि बनाइए उसमें पहले। सर मैं इस तरह से पढ़ाता हूँ कि बच्चा कहीं मैथ से भाग ही नहीं सकता, वो हमेशा सारे विषय छोड़, अभी मेरे अभी बच्चों के 9th के पेपर चल रहे हैं, फिर भी बच्चे 9th के पेपर तो दे ही रहे हैं, साथ साथ दोनों मैनेज कर रहे हैं। कह रहा सर हमारे मैथ भी, हमारा अगली क्लास का मैथ पढ़ाइएगा, तो मैं अगली क्लास का मैथ भी पढ़ा रहा हूँ उनको, और उनके साथ साथ वो अपने पेपर भी दे रहे हैं। जी मोहन, आपको लगता है कि मॉक टेस्ट या फिर घर पे कुछ इस तरह से तैयारी की जाए ताकि एग्जाम का जो फीवर रहता है बच्चों में वो न रहे? घर में इस तरह से आप टेस्ट की तैयारी करते हैं, या मॉक टेस्ट जो ट्यूशन क्लास में या स्कूल में पढ़ाए जाते हैं वो कितना उपयोगी लगता है आपको? सब मॉक टेस्ट और जो भी एक्टिविटीज मतलब एग्जाम के लिए होती हैं, तो सर इससे अपना डाउट क्लियर हो जाता है। इससे अपन को पता चल जाता है कि हम कितने पानी में हैं, हमने क्या पढ़ रहे हैं। कि अपन को लगता तो है कि हाँ हमने बहुत पढ़ लिया, पर वो जब अपन ऐसे टेस्ट देते तब हमें पता चलता है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, असल में हमसे ये हो नहीं रहा। मॉक टेस्ट भी, ये सब भी बहुत जरूरी रहता है। इससे अपन को पता चलता है कि अपन कितना है, मतलब कितना पढ़ रहे हैं, क्या है, इस तरीके से। जी महेश जी, चूंकि केवल मैथ्स लेने से काम नहीं चलेगा, 11th 12th करना है, लेकिन करियर को लेकर भी सजग है आजकल तो पेरेंट्स भी है, IIT JEE के लिए तैयारी करवाते हैं अपने बच्चों के लिए। बिल्कुल। तो क्या आप पढ़ाने के, या अलग से कोचिंग क्लास आप लेते हैं, कोचिंग संचालित करते हैं IIT JEE के लिए, या फिर आपके फंडे इतने क्लियर करा देते कि जरूरत नहीं? जी सर बिल्कुल, आपने जो कहा सर मैं उसी पे अड़े रहता हूँ कि मैं बच्चों को 8th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक इतना बेसिक हम कर देते हैं और इतना उनको एक एक चीज़ों को क्लियर कर देते हैं कि मुझे नहीं लगता कि अलग से उन्हें कोचिंग लेने की आवश्यकता पड़ेगी। और मैं ऐसा समझता हूँ कि सर मेरे पढ़ाए हुए बच्चे पहली बार में ही अटेम्प्ट को पास कर लेंगे, ऐसा मैं समझता हूं। और कई बच्चे जो मेरे पास पढ़े हुए हैं उन्होंने भी सर पूरा चीज़ पूरा क्लियर से पढ़ा हुआ है। मैं बच्चों को भी बोलता हूं कि बच्चों एक चीज़ पढ़िए और एक पूरा पढ़िए, कोई मतलब कोई मोस्ट नहीं है, सारे मोस्ट हैं। यदि आप अभी छोड़ देते हैं कि ये मोस्ट नहीं है तो आपको आगे जाके भी उसको पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए मैं आज से ही ये मेरी ब्रेक में लेता नहीं हूँ कभी, तो वो बच्चे शुरू से ही वो पढ़ते रहते हैं। अच्छा, मैंने महेश जी देखा कि कई बच्चे इकोनॉमिकली वीक रहते हैं, घर परिवार की परिस्थितियां वैसी नहीं रहती उनकी कि वो पढ़ा सकें, कोचिंग पढ़ाना है, स्कूल में भी पढ़ाना है, इसके अलावा तमाम चीज़ें हैं। वो दिमाग से कमज़ोर हो सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिकली अगर कमज़ोर हो, इच्छा है किसी की पढ़ने की, मैथ्स पढ़ने की, ऐसे बच्चे आते हैं क्या? उनकी क्या अलग कोचिंग है आपकी? जी सर, मेरे पास ही बच्चे ऐसे आते हैं, और मैं पहले स्कूल में ही पढ़ाता था, फिर मुझे लगा कि कुछ बच्चे हैं जो बेचारे कोचिंग नहीं जा रहे हैं। मैंने कुछ फिर पर्सनली पूछा भी उनसे कि भाई आप कोचिंग क्यों नहीं जा रहे? सर पैसे नहीं हैं। तो मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है। तो सर फिर मैंने अपनी सम्राट कोचिंग स्टार्ट की और मैंने कहा कि बच्चों तुम्हारे पास फीस नहीं है, कोई बात नहीं, आप आइए मेरे पास आइए, मैं आपको पढ़ाता हूं। और सर मैंने कहा कि फीस तो मैं लूंगा, पर इतनी फीस लूंगा जितनी तुम्हारे पास है। यदि आपके पास 100 रुपए है तो आप 100 रुपए दीजिए, आप 200 रुपए देने वाले हैं तो 200 रुपए दीजिए, और आप जितनी आपकी कैपेसिटी आप उतनी फीस दीजिए। मुझे कोई जरूरी नहीं है कि आप ज़्यादा फीस दें। और मैं सर मार्केट में भी देखा कि बहुत सारी फीसें हैं वगैरह, बच्चे जा नहीं पाते हैं। मुझे तो ऐसा भी लगा सर कई बार बच्चे मैथ नहीं लेते, मैथ साइंस नहीं लेते, मैथ साइंस नहीं लेते, साइंस नहीं लेते। क्यों? बाय कि अभी फीस देनी पड़ेगी, मार्केट में कोचिंग करनी पड़ेगी, स्कूल में वो उतना कवर नहीं कर पाते हैं। तो मैंने कहा कि ये मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि बच्चों आपके पास जितनी भी फीस है, माता पिता आपको जितनी फीस दे रहे हैं उतनी आप फीस दीजिए, मैं आपको पढ़ाऊंगा। बहुत अच्छी बात महेश जी, क्योंकि अक्सर हमने देखा कि एक बिजनेस के तौर पर लोग लेते हैं, लेकिन आप एक मिशन के तौर पर भी इसे ले रहे हैं। उन बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं जिनके पास पैसा नहीं है, लेकिन बाकी लोगों से आप फीस भी ले रहे हैं। बहुत बढ़िया। मोहन, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए आज का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, हम उससे दूर नहीं रह सकते, डिटेच नहीं रह सकते हैं। और कहीं ना कहीं दोस्त हैं या परिवार वाले, रिश्तेदार हैं, सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं, तो पढ़ाई और सोशल मीडिया, इनको कैसे आप मैनेज करते हैं? सर सोशल मीडिया का ऐसा है कि जैसे हर चीज़ के एक एडवांटेज रहता है, एक डिसएडवांटेज रहता है। तो सोशल मीडिया का भी है कि उसमें एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। अब आप किसी भी चीज़ का ज़्यादा यूज़ करोगे तो फिर वो आपके लिए हानिकारक ही हो जाएगी। सोशल मीडिया का भी यूज़ करता हूँ मैं खुद करता हूँ, पर एक नियमित समय के लिए, जिससे मेरा उससे पढ़ाई पे कोई इफेक्ट ना पड़े। मेरी पढ़ाई तो साथ में चल ही रही है, पढ़ाई चल रही है, कंपलसरी है वो, और सोशल मीडिया फ्री टाइम में मैं सोशल मीडिया का भी यूज़ करता हूँ।
मतलब दोनों को आप मैनेज करके चलते हैं, किसी को छोड़ नहीं रहे, No, sir. वो भी जरूरी है। आप कितना जरूरी समझते हैं सर, इसका एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है? सर मैं सोशल मीडिया को अभी, जब मेरी अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, कि बच्चा यदि 12वीं तक है सर, 12वीं तक तो उसे सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखना चाहिए। कभी आपने कविवर हैं कुमार विश्वास, उन्होंने कभी, मैंने उनको सुना था, उन्होंने कहा कि मेरे किसी बच्चे ने उनसे पूछा कि सर आपका माइंड इतना विकसित क्यों है, तो उन्होंने एक ही जवाब दिया था कि बेटा मेरे ज़माने में मोबाइल नहीं था, मैं सोशल मीडिया में नहीं था, इसलिए मेरा माइंड जो है इतना विकसित है। तो मैं समझता हूँ कि यदि बच्चे के पास सोशल मीडिया है भी अगर, तो उसे 1 घंटा, मुझे लगता है कि दिन में 1 घंटा ही देना चाहिए, इससे अलावा उसको ज़्यादा नहीं देना चाहिए। क्योंकि आज हम परिस्थितियाँ देख रहे हैं, बच्चों की जो मानसिक स्थितियाँ हैं और जो दिमाग है उनका कमज़ोर होता जा रहा है, वो सोशल मीडिया है। मैं ऐसा समझता हूँ, मोबाइल ज़्यादातर समझता हूँ। तो मुझे लगता है कि मोबाइल का यूज़ बच्चों को ज़्यादा नहीं करना चाहिए, और मतलब जितना उसका फायदा है उतना आप ले लो, चाहे सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ एजुकेशन फील्ड में अगर आपको फायदा मिल रहा है तो आप उसे ले लें। आप क्या किस तरह से पढ़ाया जाता है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड है? हाँ सर, मेरे पास दोनों हैं कि मैं ऑफलाइन भी पढ़ा देता हूँ और ऑनलाइन भी पढ़ा देता हूँ। बट लेकिन मैं ज़्यादातर जो मेरी लक्ष्य है वो मैं ऑफलाइन पढ़ाने का रखता हूँ, क्योंकि सर मुझे लगता है कि मेरी आई कॉन्टेक्ट जिस बच्चे के साथ हो जाए वो ज़्यादा बेहतर कर सकता है। आप कैसे समझ पाते हैं कि कौन सा बच्चा वीक है, कौन सा बच्चा बहुत जल्दी ग्रास्प कर रहा है? क्या कोई टेस्ट वगैरह लेते हैं, किस तरह से आप सर, पहले जब मैं एडमिशन लेता हूं बच्चों का कोचिंग में, तो पहले तो एडमिशन तो मैं टेस्ट के माध्यम से लेता हूं, और फिर उनका जो बेसिक क्लियर है, बेसिक नहीं है और जिसका है उसको मैं एक पंक्ति में बैठा के, दूसरे उनका जो बी क्लियर नहीं है तो फिर मैं उनके लिए अलग से टाइम देकर उनको उस लेवल पे ला देता हूँ। बहुत बढ़िया। बंसल ग्रुप का एजुकेशन की फील्ड में जो योगदान है उसके बारे में आप क्या जानते हैं और इसके बारे में कुछ कहना? हाँ सर, मैं बंसल ग्रुप का बड़ा आभारी हूँ कि आज अगर मुझे आगे जो मौका प्लेटफॉर्म दे रही है वो बंसल ग्रुप ही दे रहा है। मुझे लगता है कि एक टीचर के नाते मुझे जो सम्मान अभी तक मिले हुए हैं वो बंसल ग्रुप के द्वारा ही 2 बार मिल चुके हैं, बंसल कॉलेज में और बंसल के माध्यम से। और सर बंसल जो हर फील्ड में जो काम कर रहा है वो सराहनीय है सर, मैं इसकी बड़ी प्रशंसा करता हूँ। जो बंसल टेक्नोलॉजी लेवल पे देख लीजिए आप, कहीं पर आप निर्माण की स्थिति में देख लीजिए, आप हॉस्पिटल में देख लीजिए, आप कहीं पर भी आप देखिएगा तो बंसल ग्रुप का बड़ा योगदान समझता हूँ मैं सर। मोहन, आप कुछ कहना चाहेंगे? सर बंसल ग्रुप ने मतलब हमारे कोचिंग में भी आकर अपना बताया, अच्छा लगा हमें, और उनने हमें डायरी वगैरह भी दी थी, तो मतलब वो हमारा भी एक तरफ से एजुकेशन में अच्छा खासा सपोर्ट दे रहे हैं सर। और उनके कॉलेज भी हम गए थे, मतलब हमें स्कूल से ही बुलाया था कॉलेज, तो हम उनके कॉलेज भी गए थे, उधर की फैसिलिटीज भी देखे कि मतलब उधर पढ़ाई के साथ जो गेमिंग एक्टिविटी है वहाँ पे क्रिकेट वगैरह, बास्केटबॉल, इन सब का भी बहुत अच्छा था ऐसा। तो वो मैनेज करके कि जिस बच्चे को जिस फील्ड में जाना हो, कि वो मतलब एजुकेशन में जाना चाहे तो उसमें, और गेम्स का भी अच्छा उन्होंने मैनेज कर रखा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका, क्योंकि आप दोनों ही आए और यहाँ पर महेश जी और मोहन जी, आपने बहुत अच्छा जो है, हमारे टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं जो सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, बच्चे देख रहे हैं, उनको बहुत कुछ नॉलेज मिला होगा इस कार्यक्रम के जरिए, उनको समझने को मिला होगा कि पढ़ना कैसे है और पढ़ाना कैसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए बंसल न्यूज़ के साथ।